नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिषेक विश्नावत और लगातार यूक्रेन से बड़ी खबरों को हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। यूक्रेन में रूसी हमले के बाद फंसे भारतीयों का पहला दल शुक्रवार को सुसेवा बॉर्डर के रास्ते रोमानिया पहुंचा। जल्द होने वाली है वतन वापसी। यूक्रेन संकट के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने प्रतिबंधों और रक्षा सहायता के मुद्दे पर 30 मिनट तक की चर्चा। यूक्रेन संकट पर वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, अर्थव्यवस्था हो सकती है प्रभावित, हमारे सामने आई नई चुनौती। तो आइए अब रुक करते हैं खबरों को विस्तार से। यूक्रेन में रूसी हमले के बाद फंसे भारतीयों का पहला दल शुक्रवार को सुसेवा बॉर्डर के रास्ते रोमानिया पहुंचा। आपको बता दें कि रोमानिया पहुंचे लोगों में ज्यादातर छात्र हैं और इनकी संख्या करीब 470 है। अब इन सभी को रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट भेजा जा रहा है, जहां से इन्हें भारत वापस लाया जाएगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट कर जानकारी दी है। एयर इंडिया ने 2 उड़ानों को बुखारेस्ट भेजने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि यूक्रेन की राजधानी कीव और अन्य शहरों पर रूस के दूसरे दिन भी हवाई हमले किए। इसी वजह से लोग लगातार यूक्रेन को छोड़ रहे हैं। यूएन का दावा है कि करीब 50,000 लोग यूक्रेन को छोड़ चुके हैं। व्हाइट हाउस ने पुष्टि की है कि यूक्रेन संकट के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर के बीच 30 मिनट तक वार्ता चली। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर का कहना है कि ठोस रक्षा सहायता और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ युद्ध विरोधी गठबंधन पर चर्चा हुई। युद्ध के सैकड़ों लोगों के हताहत होने की सूचनाओं के बीच कीव में इमारतों, पुलों और स्कूलों के सामने गोलीबारी और विस्फोटक भी घटनाएं हुई। इस बात के भी संकेत बढ़ रहे थे कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन की सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता देते हैं कि इसी बीच पश्चिमी देशों के नेताओं ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई है और यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ऐसे हमलों को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मदद की गुहार लगाई है, क्योंकि उन्हें आशंका है कि रूस लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को बेदखल कर सकता है और यूक्रेन में अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकता है। वित्त मंत्री ने कहा कि देश की ग्रोथ के रास्ते में एक नई चुनौती आ खड़ी है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से दुनिया भर में इस तरह का तनाव कभी नहीं देखने को मिला था। ऐसे में सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया भर की आर्थिक रिकवरी पर भी काफी बुरा असर देखने को मिल सकता है। मानवता की भलाई के लिए जरूरी है कि रिकवरी बिना किसी रुकावट के लिए जारी रहे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यात्रा, पर्यटन और अतिथि सत्कार से जुड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों को शुक्रवार को एक बैठक की। इस बैठक में कर्ज संबंधित मुद्दों पर मंथन हुआ। इस बैठक में आर्थिक मामलों के सचिव, वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़, वित्तीय सेवाओं के सचिव और राजस्व सचिव के साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुख तथा वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। इसी के साथ मैं अभिषेक विश्नावत आपसे विदा लेता हूं। देखते रहें वर्ल्ड नाउ न्यूज, आज की खबर कल का प्रभाव। तमाम खबरों में बने रहने के लिए वर्ल्ड नाउ न्यूज को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।